जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जीके के इस वीडियो में। तो इस वीडियो में जीके के टॉप 20 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। उम्मीद है आप भी जीके में दिलचस्पी रखते होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला सवाल है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 25 जनवरी को, यानी कि ऑप्शन बी 25 जनवरी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? दोस्तों, कौन सा स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी? तो स्थान हो जाएगा बोधगया में, यानी कि ऑप्शन सी बोधगया इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? दोस्तों, सबसे पहले कागज का आविष्कार जिस देश में हुआ था वो देश हो जाएगा चीन देश, यानी कि ऑप्शन बी चीन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, रंगोली किस राज्य की प्रमुख कला शैली है? दोस्तों, रंगोली किस राज्य की सबसे प्रमुख कला शैली में आता है? तो हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य, यानी कि ऑप्शन बी महाराष्ट्र राज्य इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, राजस्थान की सबसे बड़ी झील कौन सी है? दोस्तों, राजस्थान की सबसे बड़ी झील हो जाएगी सांबर झील, यानी कि ऑप्शन डी सांबर झील इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना करने वाले हो जाएंगे स्वामी दयानंद, यानी कि ऑप्शन सी स्वामी दयानंद इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? दोस्तों, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम हो जाएगा सिद्धार्थ, यानी कि ऑप्शन है सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बचपन का नाम हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, थाईलैंड की राजधानी कहाँ है? दोस्तों, थाईलैंड की राजधानी जो है वो हो जाएगा बैंकॉक। बैंकॉक में थाईलैंड की राजधानी है, यानी कि ऑप्शन बी बैंकॉक इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? दोस्तों, इंकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले हो जाएंगे भगत सिंह, यानी कि ऑप्शन है भगत सिंह इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिए थे। आपका अगला सवाल है, मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों, मानव शरीर में मांसपेशियों की टोटल संख्या हो जाएगी 639, यानी कि ऑप्शन डी 639 मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या हो जाएगी। आपका अगला सवाल है, सूर्य का ताप किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? दोस्तों, सूर्य का ताप जो यंत्र द्वारा मापा जाता है वो हो जाएगा पैरोमीटर, यानी कि ऑप्शन बी पैरोमीटर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, उड़ान योजना कब लॉन्च की गई थी? दोस्तों, उड़ान योजना जो लॉन्च की गई थी वो 21 अक्टूबर 2016 को लॉन्च की गई थी, यानी कि ऑप्शन है 21 अक्टूबर 2016 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारत में शून्य का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों, भारत में शून्य यानी कि जीरो का आविष्कार करने वाले हो जाएंगे आर्यभट्ट, यानी कि ऑप्शन बी आर्यभट्ट इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, किस देश में सफ़ेद हाथी पाया जाता है? दोस्तों, कौन सा देश है जिसमें सिर्फ सफ़ेद हाथी पाया जाता है? तो वो देश हो जाएगा दोस्तों थाईलैंड, यानी कि ऑप्शन डी थाईलैंड देश में सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं। आपका अगला सवाल है, भारत कोकिला किसे कहा जाता है? दोस्तों, भारत कोकिला जो कहा जाता है वो
सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। यानी कि ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? दोस्तों, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, चंपारण आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों, चंपारण आंदोलन की शुरुआत हुई थी सन 1917 में, यानी कि ऑप्शन बी सन 1917 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, विश्व श्रमिक दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 1 मई को, यानी कि ऑप्शन बी 1 मई इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों का वीडियो से कुछ सीख रहे हैं तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसे ही जीके की वीडियो आप पर सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय गान के लेखक हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर जी, यानी कि ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भारत का राष्ट्रीय गान लिखा था। आपका अंतिम सवाल है दोस्तों, कितने देश की सीमा भारत से लगती है? दोस्तों, कितने देशों की सीमा भारत देश से जुड़ी हुई है? तो देशों की संख्या हो जाएगी 7 देश, यानी कि ऑप्शन बी 7 देश की सीमा भारत देश से जुड़ी हुई है। दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।